वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। दिस इज़ ज्योति शर्मा हेयर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अब इसका क्या मतलब है और किस चीज़ से ये डील करता है थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। जब नंबर ऑफ चार्जेस, अभी तक हम 2 चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच की इंटरेक्शन हम कैसे बताते थे, कूलम्स लॉ का यूज़ करके। जैसे ये चार्जेस Q1 है, ये Q2 है एंड ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो फोर्स किससे बताते थे हम कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R²। ये चीज़ होगी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक्ट कर रही है। वो किससे बताते थे? कूलम्स लॉ से। लेकिन अब सिनेरियो सोचो अब कि अब 2 चार्जेस तो होंगे नहीं हमारे पास, हर केस में अपने आसपास भी देखते हैं हम तो बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस है। तो अब बहुत सारे चार्जेस जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उनके इंटरेक्शन की वजह से किसी एक चार्ज पे कोई एक चार्ज कितनी फोर्स फील करेगा। जो n नंबर ऑफ चार्जेस है, जो कि बहुत सारे चार्जेस है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एक चार्ज फोर्स फील करेगा उन बाकी सब चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से, वो चीज़ बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ब्रीफ में बोला जाए तो वो जो एक चार्ज है वो बाकी सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स फील करेगा वो हम फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर सम करके बाकी सारी फोर्सेस का। इस लाइन को हम पूरी वीडियो में देखेंगे और आपको इस लाइन का मतलब एंड तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो स्टे विद मी। अभी सबसे पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन हम पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। सबसे पहले समझते हैं डायग्राम में कि डायग्राम कैसे बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डायग्राम समझ में आ गया तो उसके आसपास आप पूरा का पूरा मतलब क्वेश्चन या फिर पूरी एक्सप्रेशन पूरा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब n चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हमें n चार्जेस पहले ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो n पॉइंट लाइक चार्जेस 1 2 3 4। अब n तो नहीं कर सकते, बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस तो नहीं कर सकते, तो कुछ एक ड्रॉ कर लेते हैं और बाकी लास्ट वाले को n नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे चार्ज 1 नाम दे दो, इसको चार्ज 2 नाम दे देते हैं, इसको चार्ज 3 और इसको चार्ज nth चार्ज है ये, ठीक है। ये हमने चार्जेस के नाम दे दिए। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का, ये जो चार्जेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस भी देख लेते हैं कितना कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये r कितना है 1 2 से डिनोट कर देते हैं, चार्ज 1 एंड 2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं R1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, चार्ज 1 एंड 3 के बीच का डिस्टेंस, इसको R1n से डिनोट कर देता है, ठीक है। n है ये 1n। ओके, अभी डिस्टेंस की बात होगी। अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर चार्ज पे निकालते हैं। ऑल द अदर चार्जेस की वजह से, बाकी सारी चार्जेस की वजह से इस चार्ज पे ये चार्ज कितनी फोर्स फील कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फोर्स देख लेते हैं कि कैसे लगेगी इस पे। ये सारे पॉजिटिव चार्जेस लिए हमने टू सिंप्लीफाई द सिचुएशन। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मतलब अगर ये चार्ज यहाँ पे है तो ये चार्ज रिपेल करेगा, मतलब ये दूर जाने की कोशिश करेगा और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है उसी को एक्सटेंड कर दोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा ये इस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये जो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में लगेगी। इस फोर्स को नाम दे देते हैं फोर्स। फर्स्ट चार्ज पे लग रही है फोर्स ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। तो ये फोर्स आ गई F12। अब थर्ड चार्ज की बारी आ गई, ठीक है। थर्ड चार्ज की वजह से देखते हैं, थर्ड चार्ज और फर्स्ट चार्ज, थर्ड चार्ज और फर्स्ट चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, ठीक है, ऐसे फोर्स फील करेगा। ये थोड़ा सा इसको ढंग से, ये आ गया F फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड की वजह से ये जो फोर्स फील करेगा ये चीज़। और ये चार्ज भी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा,
ठीक है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ऐसे कर रहा है F1 पे n की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये भी रिपेल करेगा। ये चार्ज इससे भी दूर जाना चाहेगा, ठीक है, ये चार्ज इससे भी दूर जाना चाहेगा और इस चार्ज से भी दूर जाना चाहेगा, रिपेल करना चाहेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हर एक चार्ज की वजह से हमने लिख दिया। यहाँ तक सॉर्ट हो गया। अब डायरेक्शन का नाम दे देते हैं कि ये जो डायरेक्शन है, अभी तक हम बोल रहे हैं ना कि इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, वो डायरेक्शन, ये डायरेक्शंस को नाम दे देते हैं, ठीक है, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके, बोल दे कि हम ये वाली डायरेक्शन का नाम दे दे डायरेक्शन को, ठीक है, लेफ्ट, राइट, ईस्ट, वेस्ट, कोई डायरेक्शन का नाम दे देते हैं। अब इसमें हम कैसे डायरेक्शन का नाम देते हैं वो देखो। जैसे ये डायरेक्शन है, ये जो आपकी डायरेक्शन है, ये चार्ज 2 से 1 की तरफ जा रही है, तो R2 1 और यूनिट कैप, ठीक है, R2 1 यूनिट कैप। यूनिट वेक्टर जहाँ पे भी होगा, ये यूनिट कैप जहाँ पे भी होगा, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका काम ही, यूनिट वेक्टर का काम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 2 से लेकर 1 तक वाली डायरेक्शन, 2 से 1 तक की R2 1 से डिनोट कर दी। मतलब जो F12 फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है? R2 1 डायरेक्शन में। चार्ज 2 से 1 की तरफ लग रही है उस डायरेक्शन में। अब ये वाली डायरेक्शन को भी नाम दे देते हैं। ये जो डायरेक्शन है, ये चार्ज 3 से 1 को लग रही है, तो R3 1 यूनिट कैप, ठीक है। अब इस डायरेक्शन को भी नाम दे देते हैं। ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? N से 1 की तरफ जा रही है ये, तो R1 N यूनिट कैप, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये डायरेक्शंस को भी हमने नाम दे दिया। अब फाइनली अपने जो फोर्स पे आते हैं कि जो F1 है, F1 यानी कि जो चार्ज 1 फोर्स फील कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल द अदर चार्जेस, वो क्या चीज़ होगी? वो होगा वेक्टर सम इन सब फोर्सेस का। वेक्टर सम मतलब ये जो वेक्टर, जो फोर्स वेक्टर्स है जितने भी, उनको ऐड कर लो आप, ठीक है। F1 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? एक तो 1 2 लग रही है ड्यू टू चार्ज 2, प्लस F1 3 प्लस F1 N, ठीक है, F1 N ये है, ये चीज़ है, ये आ जाएगी फोर्स जो चार्ज 1 फील कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल द अदर चार्जेस। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो दिस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस चार्ज Q1। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि बीच में और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो इसको आप ऐसे डॉट 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 करके जो भी बाकी चार्जेस की वजह से भी है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी? प्लीज राइट डाउन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट if n number of charges are interacting, if n number of charges are interacting, हम यही चीज़ लिख रहे हैं कि जब n नंबर ऑफ चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आर इंटरेक्टिंग, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 1, फोर्स जो चार्ज 1 एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q1, इस चार्ज को हमने Q1 नाम दे दिया, या फिर चार्ज 1 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, या फिर इसको जनरलाइज करके नाम दे दो, ठीक है, जनरलाइज करते हैं इसको। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 चार्ज, बाय अ चार्ज लिख लो, बाय अ चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द अदर इंडिविजुअल फोर्सेस, या फिर ऑल द अदर फोर्सेस exerted by, all the other forces exerted, exerted, exerted by all other individual charges, individual मतलब हर एक चार्जेस जो भी कर रहे हैं, DUAL, individual charges
इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ऑल अदर इंडिविजुअल चार्जेस, जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं, एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस, बस इतना ही हो गया ना। It states that if n number of charges are interacting, then force experienced by a charge is vector sum of all the other forces exerted by all the other individual charges, ठीक है। और एक और लाइन लिख लो कि ये जो forces है, these forces are independent of each other, है ना, मतलब कि एक दूसरे की, these forces are not affected by presence of one another, these forces are not affected by presence of one another, presence of one another, या फिर presence of each other लिख लो, each other। इसका क्या मतलब है कि अगर ये जो चार्ज इस पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है या फिर जो फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रही है इस चार्ज पे, ये इसकी प्रेजेंस या इसकी प्रेजेंस की वजह से कम ज़्यादा नहीं हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दया कर लेगा भाई कि नहीं ये दूसरा वाला चार्ज बहुत फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मैं थोड़ी कम फोर्स एक्सर्ट करूँ, ऐसा नहीं है। जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो जब हम दो के केसेस में भी स्टडी करते हैं, उतने में भी जब ये फोर्स एक्सर्ट करेगा उतनी ही फोर्स ये एक्सर्ट करेगा, ठीक है। मतलब कूलम्स लॉ की वजह से जो भी फोर्स आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर r², ठीक है। तो अभी ये जो एक्सप्रेशन है ये आप दोबारा से लिख लो, F1 = F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस अप टू सो ऑन टू F1n, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, यहाँ तक ये सारा का सारा समझ आ गया कि जो ये चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस प्रेजेंट, या फिर ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। अब इन अदर फोर्सेस की ये जो F12 है, ये F13 है, F14 है, ये कूलम्स लॉ से देखते हैं कि ये फोर्स एक्चुअल में क्या है और इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे दो। ओके, सो अभी यहाँ पे आगे जो डेरिवेशन सी है वो करने से पहले आप क्या लिख लोगे कि लेट अस कंसीडर n नंबर ऑफ चार्जेस, लेट अस कंसीडर Q1 Q2 Q3 एंड अप टू सो ऑन टू Q1 Q2 and up to so on to Qn be the charges which are interacting with each other placed at a distance r12, r13, r1n respectively from charge 1, ठीक है। एंड आगे क्या लिखोगी, ये चीज़ होगी, let F12 be the force acting on charge Q1 due to charge Q2, let F13 be the force acting on charge Q1 due to charge Q3 in the direction of ये R31, and let up to so on ऐसे करके लिख लो, up to so on to let F1n be the force acting on charge Q1 due to Qn, ठीक है, in the direction of R1n कैप। ये सारी चीज़ें जब आप लिख लोगे, देयरफॉर द फोर्स जो अब हम लिख रहे हैं, फोर्स सबसे पहले F12 लिख लेते हैं, देयरफॉर F12 क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे कूलम्स लॉ की हेल्प लेंगे, दो चार्जेस के बीच में ही बात आ गई ना, F12 जो कि चार्ज Q1 एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू चार्ज Q2, तो वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज 1 चार्ज 2 Q2 ओवर R जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R12 का स्क्वायर, एंड किस डायरेक्शन में, अभी यहाँ पे वेक्टर लिया है ना, वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी आएगा, ये मैग्नीट्यूड आ गया, और साथ में हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही है। तो F12 फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन का नाम क्या दिया था हमने, R21, ये देखो R21 दिया था, इस डायरेक्शन का नाम R21 कैप। ये चीज़ हो गई। अब सिमिलरली फोर्स 1
ये 1/3 निकालते हैं। 1/3 क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q1, कौन कौन से चार्जेस है, Q1 एंड Q3 ओवर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R13 का स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर होता है ना, इनटू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कौन सी होगी, F13 की। F13 ये डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, तो इस फोर्स का नाम क्या है, R31 यूनिट कैप। एंड फिर सीधा n किया, मतलब अप टू सो ऑन लिख दो, यहाँ पे अप टू सो ऑन कर दो। तो F1n क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 चार्ज 1 एंड Qn के बीच में इंटरेक्शन ओवर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R1n का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में है, R1n डायरेक्शन में, R1n कैप। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ पे इसकी डायरेक्शन। अब ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे निकाली है, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ F12, F13 वेक्टर, F1n वेक्टर इन इक्वेशन 1, देन व्हाट वी विल गेट इज, ये सारी चीज़ नोट कर लो। अब इसको इरेज कर देते हैं। ये आ जाएगा F1 वेक्टर विल बी इक्वल टू, F12 में क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R12 का स्क्वायर एंड R21 कैप प्लस, अब F13 भी लिख दो, 1/4πε0 Q1 Q3 ओवर R13 का स्क्वायर एंड R31 कैप प्लस अप टू सो ऑन टू प्लस 1/4πε0, n के लिए भी जो था वो भी लिख दो, Q1 Qn ओवर R1n का स्क्वायर एंड R, यहाँ पे Rn1 लिख दो, ठीक है, Rn1 कैप। ठीक है, n से लेकर 1 तक जो जा रही है, ठीक है, Rn1 कैप। अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 1/4πε0 Q1, और ये जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हम कॉमन ले लेते हैं, 4πε0 Q1 भी कॉमन है, बाकी अंदर जो ब्रैकेट में बचा है Q2 ओवर R21, ठीक है, प्लस Q3 ओवर R13 का स्क्वायर एंड R31 कैप प्लस अप टू सो ऑन टू Qn ओवर R1n का स्क्वायर एंड Rn1 यूनिट कैप। ये चीज़ आ गई, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, जो कि क्या बताता है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज 1 ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस प्रेजेंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस प्रेजेंट in the system, and these forces will not be affected by the presence of other charges. ठीक है, individual forces जो है that will not be affected by presence of other charges. तो अब similarly अगर F2 इस चार्ज 2 पे निकालनी हो ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, तो वो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे F2 हो जाएगा और यहाँ पे बाकी चार्जेस सिमिलरली वो चेंज हो जाएंगे। वो आप खुद देखना कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए अभी के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर आपको बाकी वीडियोस देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन तो कैसे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ज़रूर, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड एन्जॉय लर्निंग।